के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम थम जाएगी। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन सभी पार्टियां और दिग्गज लीडर ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की डीएचपुरा में रैली है। इस मौके पर पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ भी मौजूद रहेंगे। उधर डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद भी आज एक्शन में नजर आएंगे। गुलाम नबी आजाद आज रोड शो करेंगे, जबकि आजाद उम्मीदवार दिलीप पंडिता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ख्याल रहे कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को चुनाव होने थे, लेकिन खराब मौसमी सूरत हाल के सबब यहां चुनाव को मुअख्खर कर दिया गया था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अनंतनाग राजौरी इंतखाबात को मुलतवी करना एक साजिश थी, क्योंकि वजीर दाखिला अमित शाह इंतखाबात में अपने इत्तेहादियों को फायदा पहुंचाना चाहते थे। उमर ने कहा है कि अवाम अब भी एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे और मियां अल्ताफ ही कामयाब होंगे। ऐश मकाम अनंतनाग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी आर्टिकल 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर के खिलाफ दीगर साजिशों के लिए बराह रास्त जिम्मेदार है। जी हां, उन्होंने कहा कि पीडीपी आर्टिकल 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर के खिलाफ दीगर साजिशों के लिए बराह रास्त जिम्मेदार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब महबूबा और राजनाथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते थे तो राजनाथ सिंह ने हमेशा कहा कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, और इसका हल आर्टिकल 370 की मनसूखी के शक्ल में आया। और वो श्रीनगर के इलेक्शन से पहले नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको डर इस बात का था कि अगर श्रीनगर से पहले आते तो हमारे वो क्रिकेट बैट वाले जिन्होंने इस मैदान में भी उम्मीदवार उतारा है, कहीं उनको श्रीनगर में इससे नुकसान नहीं होता। तो उन्होंने सोच समझ के अनंतनाग का इलेक्शन जो है पोस्टपोन करा के छठे फेज में किया, ताकि इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, हुकूमत के जो लोगों से मिले, यहाँ अपने